Yes, sir. Please. Good morning. गुड So, मॉर्निंग मैम। तो कैसा इंस्टीट्यूट में सही सही बताओ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये लोग जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है फ्रॉम विच कंट्री? Iran. Masala dosa, ओके pani puri, Okay. my favorite, and pav bhaji. और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि हमारा इंस्टीट्यूट पूरे भारत भर में हर स्टूडेंट के पास जाएगा। उत्कृष्टाचा सत्कार बी फार्म MBA प्रोग्राम। ओके, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आप लोग दिखा सकते हैं क्या? yes, sir. कैसा है हॉस्टल? Hostel तो हमारा फार्मडी यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पे बच्चे हमारे DPO हॉस्पिटल में ही पोस्टेड होते हैं। सर मैं रोज रिकॉर्ड कर लो, कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होगा। तो अभी जो हमने लगाया है वो फ्रंटल लोब पे लगाया है बिकॉज ओके। एंड सर करेंटली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको रिकमेंड करोगे? We are reaccredited by NAC with A++ grade with 3.77 CGPA. Yes, sir. So myself, Dr. Ashwini. We are performing the standardization of. Hello friends, welcome to Dr. D.Y. Patil, Jnana Prasad University, School of Pharmacy and Research, Pimpri, Pune. Formerly it was known as Dr. D.Y. Patil, Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Pimpri, Pune. It was established in the year 1994. So let's visit the campus. इस campus का पूरा tour करेंगे, एक एक चीज देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई इंडस्ट्रियल लैब, यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या वर्क हो रहा है। हेलो मैम। Hello, sir. A very good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम। This is Dr. Vinita, Associate Professor, Department of Pharmaceutics. Sir, I just want to give you a layout of this industrial pharmacy lab. So as we can see that this industrial setup is divided into different sections. So here we have first, as we enter the lab, we have here the granulation Yes, and the ma'am. blending area. Then we have the tablet compression area, coating area and IPQC area. So the industrial setup is as per the layout of the industries. ओके So this is our first section where we carry out all the pre-formulation related activities. ओके मैम। Here we have the compression area where the tablets are manufactured and they are punched over here. Okay. So we have collaborations with n number of industries and many of our products are already in the international markets. So many of our students work on this industry related projects. Okay. So here we can see now the students are working on compression techniques and they are making the tablets, manufacturing tablets. कौन सा टेबलेट बना रहे हैं आप लोग? हाँ? अच्छा, पैरासिटामोल। एक बार दिखाना कैसा है प्रोडक्ट आप लोग का। टाइप टेबलेट बन रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसमें टेबलेट में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? वेरियस इफेक्ट्स आते हैं इसमें टैबलेट्स में भी लाइटली क्रैकिंग वगैरह, तो वो हमने क्या मतलब उसके वेरियस इवोल्यूशन पैरामीटर करके उसमें से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ओके, तो ये टेबलेट बनाने से पहले आपने कोई सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइज किया है या फिर ट्राई एंड एरर मेथड से ऑप्टिमाइज किया इसको, इसका फार्मूलेशन? ओके, यू आर पीजी स्टूडेंट्स? ओके सर ये हमारी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी है। ओके सो यहाँ पर IR है which is basically used to study the interaction between drug and excipient. Here we have a lyophilizer. We have a DSC, differential scanning calorimeter, जहाँ पे हमारे PhD के स्टूडेंट्स भी वर्क करते हैं। ओके, यू आर अ PhD स्टूडेंट राइट? वो जो भी कोलैबोरेशंस अभी जो है सर हमारे, so they are with n number of industries. Okay. And as I said, many of these products are already in the international markets. So here we can see that students are working on a spray drying technology. आप लोग पीजी स्टूडेंट्स हो? मास्टर्स। ओके ओके, यू आर तो अच्छे से काम कर रहे हो, मज़ा आ रहा है काम करके, इंटरेस्ट है रिसर्च में? ऑल द बेस्ट का। सर ये है हमारा IPQC एरिया
जो अभी हमारी टैबलेट जो बनी है उसका जो टेस्टिंग होगा, जैसे डिसोल्यूशन टेस्टिंग, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरी IPQC जो टेस्ट है वो यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। आई गेस ये डिसोल्यूशन टेस्ट चल भी रहा है सर। यस, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग चल रहा है। कितना रोटेशन होना चाहिए? ओके, अप टू वेरी। और उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए लिमिट? लेस देन 1%। ये टैबलेट कौन सा है? ओके। Here the students are working on a nano particle size analyzer. So Okay. जो भी nano particles बनते हैं, nano materials बनते हैं, so they analyze the particle size using this. सो ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, इनको जो भी चाहिए दे आर डायरेक्टली यूजिंग इट, स्टूडेंट्स डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। आप लोग PhD स्कॉलर हो या फिर PG? ओके, यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट सेकंड ईयर, राइट। और ब्रांच आपका फार्मास्यूटिक्स है, तो खुश हो यहाँ पर पढ़ के? रियली में हाँ, दिख रहा है तुम लोग के चेहरे से। अब हम लोग चलते हैं फार्मास्यूटिक्स लैब। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे को वर्क करते हुए दिखते हैं, तो इन लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं एक्चुअल में। तो आपके कितने थ्योरी क्लासेस होते हैं, कितने एक्सपेरिमेंटल के आवर्स होते हैं वीकली? सर एक्चुअली हम वीक में 6 दिन वर्क करते हैं एंड वी हैव 2 days ऑफ प्रैक्टिकल क्लासेस एंड रिमेनिंग डेज वी वर्क ऑन असाइनमेंट एंड थ्योरी क्लासेस। ओके, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करते करते आपको लेट हो गया, मान लो डिसोल्यूशन चल रहा है, तो उसको तो रोक नहीं सकते। लेट नाइट भी हो सकता है, 7, 8, 9 भी बच सकता है। तो फिर क्या फैसिलिटीज है? डिपार्टमेंट आप लोगों को परमिट करता है, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारे जो हैं, इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आपके डिपार्टमेंट में सारे हैंडल करने दिए जाते हैं? यस सर। उत्कृष्ट असा षटकार, सेकंड इयरची उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी, उत्कृष्ट असं फलंदाजी करण्यात येत आहे। और ये बहुत ही बेहतरीन पोल। So let's meet Dr. Sohan S. Chitlange, sir, Director, School of Pharmacy. सर नमस्ते। नमस्ते, आइए, वेलकम। थैंक यू सर। प्लीज़ बी सिटेड। कैंपस आपका देखा सर मैंने, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो इनसाइट्स बताइए सर आपके कैंपस का। यस सर। सर ये जो इंस्टीट्यूट है अपना 1994 में इस्टेब्लिश किया है, तो करीब करीब 3 दशक हो गए इसको, 31 साल हो गए हैं। यस सर। और अपने इंस्टीट्यूट में हम लोग डिप्लोमा से लेके PhD तक सारे ही प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm 3 ब्रांचेस है अपने पास में, फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक और फार्माकोलॉजी। एंड अपना खुद का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, तो उसके वजह से PharmD भी हमने चालू किया है। PharmD और PharmD PB प्रोग्राम भी है अपने पास में। और आने वाले ईयर में अपन B.Pharm MBA चालू कर रहे हैं सर। That will be very great sir. Yes. Because students are very inclined towards that one, Pharm MBA. राइट। और उसका बहुत कम यूनिवर्सिटीज अभी ऑफर करते हैं वो कोर्स, Correct. और आपका इतना अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। या तो यहाँ पर कॉलेज का और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। आप लोग यहीं पढ़ते हो? विच ईयर? फर्स्ट ईयर B.Pharm फर्स्ट ईयर। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ लिया? सर हमने ग्रेविमेट्री पढ़ा, सेरीमेट्री पढ़ा। इसको लेकर के बोलो, अच्छा आएगा आवाज। हाँ, हमने ग्रेविमेट्री पढ़ा, सेरीमेट्री पढ़ा, हमने ब्रोमोमेट्री पढ़ा, फिर हमने बहुत सारे और भी टाइप्स के टाइट्रेशंस पढ़े, जैसे कॉम्प्लेक्समेट्रिक, रिडॉक्स टाइट्रेशंस। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अच्छे से कराया जाता है? हाँ सर, हमें काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि हमें कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और क्या क्या हमें गाइड किया जाता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग रिसर्च क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में उसके बारे में जानते हैं। My name is Shubhangi Shekde. I am PhD student here from the Department of Pharmaceutics. Okay. So as you can see here, this is UG Pharmaceutics lab only. Okay. So we develop so many products for the industries. So just I want to show that product. Okay. So we'll go to that product.
this museum, we already display some product which we develop for the different industries. So for in-house also we develop so many products. We work in different areas like herbal product development, nano formulations, some human healthcare products, and from that we generate the revenues also, which will further utilize for the different projects. तो ये इसमें पेटेंटेड प्रोडक्ट भी होंगे आप लोग के? हाँ, there are some patented products. There are some products which will be transferred for the tech transfer, and for some products are in the launch state. तो बेसिकली डिपार्टमेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और इनका इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है। तो अंदर जा करके हम लोग पास से उसको नहीं दिखा सकते बिकॉज वो हम लोग दिखा देंगे तो भाई सबको फिर पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट है, कैसा है। उसमें बहुत सारे पेटेंट्स वगैरह के इशूज होते हैं, बट ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम लोग जाते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी लैब, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी लैब। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स। हेलो मैम। हेलो सर। सो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, लाइक HPDLC चल रहा है, इसमें विन कैट्स पे काम चलता है मैम। ओके, HPDLC है, और उसका स्कैनर है, फिर उसका चैम्बर है, UV चैम्बर है। यहाँ पर फ्लैश क्रोमेटोग्राफी एक मेरे को वर्किंग में दिख रहा है, एक और फ्लैश क्रोमेटोग्राफी आई गेस, एक प्रिपरेटिव है मैम? यस, एक प्रिपरेटिव है और एक जस्ट फ्लैश है। ओके, वहाँ पर UV है, और अंदर में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कौन से ईयर के हैं? सर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज से भी आए हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स पे रन कर रहे हैं। एंड अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं ऑन एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मींस आप दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी अलाउ करते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, फिर उनको रिसर्च करना होगा उसके लिए, मतलब कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेटिव एकेडमिक कोलैबोरेशन के थ्रू। एंड इस लैब में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी रन किए जाते हैं, जहाँ पे इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन भी किया जाता है। ओके, अंदर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। यस सर, प्लीज। एज आई कैन सी हियर, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, UV 1900 लेटेस्ट। उसके बाद फिर दिस स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन HPLC। कौन सा C18 कॉलम है? C18 कॉलम है, राइट। एक और HPLC मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, एजिलेंट का। उसके बाद फिर ये लेटेस्ट वाला HPLC आई गेस, यस, सिमार्जो का। इसमें कौन सा ऑटो सैम्पलर है मैम? यस सर, वी हैव ऑटो सैम्पलर ओवर हियर। यहाँ पे 2 रैक्स है, रैक A एंड रैक B। ईच रैक हैज 2 trays and each tray has 54 cuvets. So you can fill the sample in this type of bottles. Just load it. You'll have to create a batch over here, and after creation of the batch, then you can see the real time analysis over here. तो आप लोग यहीं के स्कॉलर्स हैं? Yes sir, PhD I am a scholars. PhD scholar, she is an M.Pharm student. ओके, तो आप लोग ये हैंडल कर रहे हैं प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट, अच्छा वाला? Yes sir. तो आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है क्या? Yes sir, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है पूरा, ऑल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेनिंग। ये बहुत अच्छी बात है भाई, मास्टर्स के स्टूडेंट भी HPLC चला रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक वाला, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, सो दे आर गिविंग बेस्ट फैसिलिटीज़। तो आप सीधा इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हो। तो आप लोग को मज़ा आ रहा है यहाँ पर काम करके? बहुत मन करता है काम करने का? यस सर। ओके, और केमिकल्स वगैरह सारे बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं टाइम? यस सर, हमें जो चाहिए वो हम रिक्वायरमेंट देंगे, उस हिसाब से हमें केमिकल्स आते। एंड इसका जैसे कि ये ऑटो सैम्पलर है, तो हम ये ओवर टाइम पूरा नाइट भी लगा के जा सकते। लाइक इन दैट केस हमें वहाँ रुकना पड़ता है, वी हैव टू इंजेक्ट द सैंपल्स, बट हियर वंस वी लोड द सैंपल वी कैन पुट इट फॉर ओवरनाइट। नेक्स्ट डे आके फिर हम हमारा रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। यस, क्लासरूम में घुस करके देखते हैं, यदि टीचर हमें अलाउ करेंगे तो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं कौन मैम? यस सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है मैम यहाँ पर? कुछ नहीं, आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं एंड वी आर सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड एंड इन दैट वी आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट वी हैव गिवन एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड अकॉर्डिंगली। सो ये लोग अभी क्रॉसवर्ड सॉल्व करने वाले हैं सर। ओके, तो ये इनको करियर में या फिर फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा? सर ये ना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आता है। तो कैसे प्रॉब्लम्स अगर आते हैं ऐसे टाइप के कि कुछ अननोन बताया गया है एंड उसका फिर आंसर अपने को ढूंढना है, इनका टॉपिक हो गया है वो, एंड अभी उसके ऊपर वो है कैसे असेसमेंट जैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। Basics of the immune system, how immunity works in the body. So first we will see the animation. An intricate network of cells and molecules evolved over the course of hundreds of thousands of years to protect us from the dangers of the outside environment.
So how does it work? For example, the cell lining our airway. The cell detects this as foreign and produces cytokines. So see, so this virus enters into the cell and that time they releases the cytokine. This is the chemical messenger. So this chemical messenger again transfer it to the helper T cell. So that helper T cell again activates to the another beta cell, T cell as well as memory T cell. आई गेस यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लैब चल रहा है। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग? ये माइक ले लो। चलो आपको वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं पकड़ा हूँ मैं। We are performing the standardization of 0.1 normal KMNO4. ओके, केमिनोफोर का मोलिकुलर वेट क्या है? 158. और इसका अलग अलग मीडियम में इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होता है क्या? Yes. अगर एसिडिक मीडियम में है तो फिर 5 है, तो 158 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ओके। अगर एक्वस में है तो फिर 3 हो जाएगा, सो 158 डिवाइडेड बाय 3। एंड अगर अल्कलाइन है तो 1 हो जाएगा, सो दैट विल बी 150। आप कौन से मीडियम में कर रहे हो? एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अपने आप इंडिकेट कर देता है। कलरलेस से कलर का एक एंड पॉइंट दिखेगा। तो जो रेडॉक्स टाइट्रेशन उसमें सभी सेल्फ इंडिकेटर होते हैं, फिर उसमें हमें एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है। KMNO4 पर मैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन है, उसमें एक आपको इंडिविजुअल सेल्फ इंडिकेटर का एग्जांपल मिलता है। ओके, और इसमें जो इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कलर्ड है तो नहीं, इसमें नहीं। और बाकी के रेडॉक्स टाइट्रेशन में सेरीमेट्री होता है और बहुत सारे ब्रोमेटोमेट्री होता है। अभी अपन चलते हैं स्टाफ रूम में, यहाँ पर फैकल्टीज से मिलते हैं। भाई देखो, यहाँ पर बहुत ही सिंसियर फैकल्टीज आपको दिखेंगे, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हेलो मैम। हेलो सर। ओके, फैकल्टी का प्रोफाइल भी जानते हैं। आपका स्टडीज़ कहाँ से हुआ है? सर मैंने PhD IIT BHU वाराणसी से की है। और फिर मैंने मास्टर्स किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से। फिर मैंने अपनी PhD कंप्लीट करके यहीं पे ज्वाइन किया। ये आपका फर्स्ट जॉब है? हाँ, दिस इज माय फर्स्ट जॉब एंड आई एम टीचिंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओके, नाइस। और बाकी लोग सब काम में बिजी हैं भाई, डिस्टर्ब नहीं करने का है, सब लोग क्लास स्टडी कर रहे हैं आई गेस। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर AB थॉमस मैम, रिसर्च एंड इनोवेशन को लीड कर रही है मैम। तो हाइलाइट्स बताइए मैम रिसर्च एंड इनोवेशन का आपके डिपार्टमेंट में। जी हाँ सर, वी आर कैरिंग आउट रिसर्च इन वेरियस थ्रस्ट एरियाज। वी हैव डिपार्टमेंट कंसेप्ट एट द इंस्टीट्यूट एंड एज पर डिपार्टमेंट रिसर्च एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. So at the Department of Pharmaceutical Chemistry, we are mainly working in the area of synthesis of new chemical entities and then screening for various activities. We also work a lot on CAD, drug discovery, that is identifying new API for various therapeutic applications by using various computational tools. At डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, वहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पर काम करते हैं. वी ऑल्सो हैव फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उनका तो थ्रस्ट एरिया इज मेनली इन टर्म्स ऑफ प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग. सो हम सेफ्टी, टॉक्सिसिटी और एफिकेसी असेसमेंट्स करते हैं. एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, वी मेनली कॉन्सेंट्रेट इन द एरिया ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके मैम, तो आप लोग का जो R&D का फंड्स है, बजट है, वो कितना एलोकेट होता है अप्रोक्सीमेटली, इफ यू कैन से? Okay. So at the department actually हमारे पास we have a very well defined R&D policy also, and through that policy we also have a well defined budget for R&D. So approximately around 5% of the funds, the total funds of the institute, 5% of that is allocated for the R&D activities at the institute. Okay ma'am, okay. वन मोर क्वेश्चन कि बहुत सारे फैकल्टी, आपके फैकल्टी प्रोफाइल इज़ वेरी गुड. मैं तो प्रॉपर देख करके आया फैकल्टी प्रोफाइल आपके डिपार्टमेंट का, और रिसर्च वगैरह भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा है. तो फैकल्टीज पेटेंट्स वगैरह के भी जाते हैं. हाँ, तो पेटेंट्स वगैरह के लिए इंस्टीट्यूट फैकल्टीज़ को कैसे हेल्प करता है, फिर स्कॉलर्स को कैसे हेल्प करता है? यस. सो देखा गया तो एक्चुअली वी ऑल्सो हैव अ पेटेंट पॉलिसी इन प्लेस. सो बहुत सारे जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ होते हैं, मेनी ऑफ देम वी आर ट्राइंग टू एनकरेज फैकल्टी टू प्रोसीड विथ पेटेंट फाइलिंग. सो करेंटली टू टेल यू सर, द एंटायर पेटेंट फाइलिंग एट द इंस्टीट्यूट इज सपोर्टेड बाय द इंस्टीट्यूट एंड द मैनेजमेंट. सो द फैकल्टी डज नॉट हैव टू बेयर एनी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द इंस्टीट्यूट. तो करेंटली हमारे पास 50+ पेटेंट्स हैं सर. हाँ, और उसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट 10+ ग्रांटेड पेटेंट्स हैं. ओके मैम. यस. सो रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में भी आपका कोलैबोरेट करते हैं, स्पेशली PG और PhD स्कॉलर्स. कौन कौन से इंडस्ट्री से आपका कोलैबोरेशन है फॉर रिसर्च? फॉर रिसर्च, सो इफ़ यू लुक एट currently we have a lot of research funding coming from
We are mainly working with them in the area of natural product development. So उनके साथ हमारा almost 3-4 projects complete हुआ है. We have mainly worked on nasal spray based formulations for various applications. और जो एक product उनके साथ हमने develop किया, it is currently now available for sale in India, in Canada and the Australian market. So हम R&D research के लिए support करते हैं, but the company is taking products even up to the actual launch, commercialization of projects. Okay. Thank you so much. Nice to meet you. Yes, thank you very much, sir. ये डिपार्टमेंट का कंप्यूटर लैब है. यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, जिसको भी कोई पेपर वगैरह सर्च करना होता है, इवन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करना होता है. सो दे आर डूइंग इन दिस कंप्यूटर्स. क्या कर रहे हो आप? I am reading current trends in hypertension identification and management and how to prevent hypertension. तो आपके पास ये कंप्यूटर में विज़िट करने के लिए अलग से आपको कोई टाइमिंग्स है कंप्यूटर लैब का? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी आ सकते हैं. ओके, एनी टाइम यू कैन एक्सेस इट. यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कुछ मॉडल डेवलप किया है. इनसे बात करते हैं कि भाई क्या किए हैं. देखो कुछ इन्होंने मॉडल तो बनाए ह्यूमन ईयर का और ये स्किन वगैरह का. हेलो मैम. यस, हेलो सर. यहाँ पर हम लोग एक चीज़ भी और दिखाना चाहते हैं मैम, यूट्यूब में जो स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, उनको कि यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है वो लोग कहाँ से. तो आपका मैम यदि आप बताना चाहेंगे तो आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई? Yes sir, so myself Dr. Ashwini, I have completed my PhD from ICT Mumbai in pharmacology. Okay. Yeah, so I'm working as an assistant professor. Okay. So with that, I'm a coordinator of Arona Club, which is a student-driven research club. So in that we have different research-based activities for student to inculcate a research environment, innovations. So in this we have different activities, for example, poster presentations in international conferences. तो मैम का जो क्लब के बारे में उन्होंने बताया, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर स्टूडेंट्स. Yes sir. गुड मॉर्निंग. तो आप लोग R&D क्लब के स्टूडेंट्स हो? Yes sir. तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है आप लोग का? So mainly we organize student-driven activities that are focused on research. Like generally जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम बताते हैं कि like उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिला नहीं होता, तो वी हैव टू लाइक वी टेल देम हाउ टू राइट रिसर्च पेपर्स. एंड जैसे जैसे उनका लाइक बढ़ते जाते हैं वो आगे, तो उनको बताते हैं कि रिसर्च में प्रोटोकॉल कैसे लिखते हैं, प्रोटोकॉल लाइक सबमिट कैसे करना होता है, कहाँ IEC क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, इनसे बात कैसे करना है, अलॉन्ग विद सम आइस ब्रेकिंग सेशंस जहाँ पे फ्रेंडली एंड फन एक्टिविटीज होता है. ओके. तो आप लोग PG के स्टूडेंट्स हैं, राइट? वी आर इन फार्मली, सो ओके. 4th ईयर से PG हो जाता, तो यस ईयर. ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि ये इनफॉर्मल होता है. बाकी के कॉलेजेस में उसको आपने फॉर्मली कर दिया, क्योंकि सीनियर जो है वो जूनियर को गाइड तो करते ही हैं. इसमें एक फॉर्मल हो गया. ओके. तो फार्म-डी को रिलेटेड बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट होता है. आप लोग मिल गए तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. आप लोग का जो ट्रेनिंग्स वगैरह है तो वो कैसा होता है? ट्रेनिंग एज इन मीन्स आप लोग का जैसे हॉस्पिटल है आप लोग के ग्रुप का, तो वहाँ पर आप लोग को अलाउड होता है प्रॉपरली जा करके ट्रेनिंग वगैरह करने का? कैसा कोलैबोरेशन है? College we have our own hospital, so we have like full-fledged permission from 4th year. If you are doing or you are interested in any specific specialization like cardio or neuro, you can like go to the ward, visit or meet with the doctors. Cases कैसे आ रहे हैं, उनका कुछ interaction. You can like full-fledged permissions और allowance है हमें अपने के मतलब hospitals. ओके. तो और आप लोग का प्लेसमेंट्स वगैरह कैसा है फार्म-डी वालों का, आप लोग के सीनियर्स का? Like for PharmDs, we are having more into medical writing, protocol making, like clinical research case में. So for अभी एक batch pass out हुई, so there is one girl who is placed into medical coding. She has got like almost 6.5 lakhs का कुछ पैकेज मिला है उसको. इसमें आप लोग को शायद 4.63 लाख का ये फंडिंग भी मैं देख पा रहा हूँ. ये कौन सा प्रोजेक्ट के लिए सर? Yes, actually government is promoting the conversion of innovative ideas into prototypes. So that we submitted various ideas and prototypes to the Ministry of Education under the National Innovation Competition. And in that we are happy to share that one of the project, which is the Heal Magic, supported by 4.63 lakhs by the government of India. So I warmly welcome all here in the Department of Pharmacology. Thank you. We have very good facilities for the B.Pharm as well as for the M.Pharm students. So in B.Pharm we have the well-developed, well-equipped pharmacology lab, where there are instrumentations for conducting the certain ex vivo experimentation, PRCs, such as, and even we are giving a small projects based on that to the UG students, like taking some plant extract. Apart from that, we have the simulation software, which is a XPharm software. With this we have purchased from the Health Education Bureau.
So recording of a So behavior. that software is installed in your computer lab. We have taken the subscription. You can take it on any computer, any laptop, anywhere. Okay, that is online. Yeah, that is so good. the online. So even students can have access of that on their mobile. We can Masters और perform. PhD students के लिए क्या क्या facilities Yeah, हैं? for masters and PhD students, we have the CCACA approved animal house, but various experimentations we can conduct on them, such as certain toxicity studies. Okay, so acute, chronic, and the subchronic toxicity studies, the eye irritation studies, the skin irritation studies, and in case of the pharmacology, we have worked on the diabetes mellitus. So we actually induce the diabetes condition in the animal with the STZ or with a high fat diet. का जो डिपार्टमेंट है फार्माकोलॉजी का उसका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस वगैरह है, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोग लेते हैं? Yes. So we have the industry collaborations, and the students are getting certain projects even as their PG projects for performing the experimentation. So we have आपके डिपार्टमेंट में PhD स्कॉलर कितने हैं मैम? अभी मेरे यहाँ पे 3 PhD स्कॉलर कर रहे हैं उनकी PhD और 2 अवार्ड हो गए हैं. तो उसमें से एक जो थी, शी हैज गॉट द DST फंडिंग आल्सो फॉर हर प्रोजेक्ट, एंड दिस 3 स्टूडेंट्स व्हिच आर वर्किंग विद मी, 2 ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द स्टेम सेल. हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपी भोले सर, जो इंचार्ज हैं. तो सर ब्रीफ कीजिए इसके बारे में, आप लोग का जो भी इंस्टीट्यूट है उसका एक्रेडिटेशन क्या क्या है, किसमें से एक्रेडिटेड है, और रैंकिंग्स वगैरह क्या है. वैसे तो आप लोग का NIRF रैंकिंग वगैरह बहुत अच्छा है, फिर भी हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे. For any institution, ranking and accreditation hold a great significance. Yes. Actually, ranking and accreditation validates the institution academic excellence, research, innovation, and all. Over this period of the last 31 years, we achieved many feats in the ranking and accreditation. It's my pride to share some of our recent ranking and accreditation. We are reaccredited by NAC with A++ grade with 3.77 CGPA, one of the highest recognition in India. Yes. Moreover, we also recognize as a mentor institute by UGC under UGC Paramesh scheme for mentoring the other institution for the NAC accreditation. In 2024, we participated in the Times Higher Education Impact Ranking, and we secured the significant positions there. Especially in the SDG 3, we rank among 400 to 600. In SDG 5, we rank among 600 to 800. We also take pride that we are only the standalone institute rank amongst the universities around the globe. Coming to the National Institutional Ranking Framework, that is NIRF, it's my pride to share that we are ranked among the top 50 pharmacy institutions consecutively for 8 years. Recently in 2024, we entered in a club of 40. Now our rank is 36. Additionally, we also received the AICT CII Best Industry Link Institution Award consecutively for 3 years. This award is for the collaboration between the academia and the industry. These all awards are because of the restlessness effort of our faculty, student and institute as a team. Lastly, I would like to say that our institute is not the center for education. It's a platform actually for which inspire the innovation, research and transformation to the society. That is what about our ranking and accreditation recently. So सर का बात सुनने के बाद हमें पता चला फाइनली कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर जो भी एक्रेडिटेशन और रैंकिंग है ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है जो आप लोगों को चाहिए होता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या फिर इंस्टीट्यूट में. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. एक बार यहाँ पर क्या चल रहा है देखते हैं. एक्सक्यूज मी. ये PG है, M.Pharm PG के स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पे हम इनका जर्नल क्लब एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स खुद स्टूडेंट डायरेक्टेड लर्निंग के लिए जो भी रिसर्च ट्रेंड्स है फार्मेसी में, तो वो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह वो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं क्या? ये सर वी कैन सी यहाँ पे ये लोग जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है वो सब रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह देख के खुद अपने आप में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि जो भी है उनको रिसर्च के लिए वगैरह आगे काम आ जाए. एंड अकॉर्डिंगली हर एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो है एक साथ बैठ के इनके जो भी रिजल्ट्स है वो डिस्कस करते हैं. Yes. We can go inside. If you
you wish, you can discuss anything with the students also. Straight chain acids. In addition to the esters of the saturated. आप लोग सब मास्टर्स वाले हो ना? सो आप लोग को यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर थ्रू आउट इंडिया स्टूडेंट्स है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास, इनसे मैं इंटरेक्ट किया था. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन दिस यूनिवर्सिटी? Actually, in this university, I have very big experience because my teacher and HOD and also principal sir teaching to me how can I study, how's the life. Okay. And I have to be strong and positive, and they give me so much. What is the name? From which country? Iran. Okay. And you are in which course? Pharmacy course. I'm internship now. Okay. You are enjoying your course? Yeah. So How is much. India? It was very good. I love India. The food of India? Yeah. Masala dosa. Okay. Pani puri. Okay. My favorite. And pav bhaji. Okay. Yeah, so many food I like. Nice. Buttermilk and paneer masala. तो आप पूरा इंडियन फूड खाना सीख गए अच्छे से. नाइस. और यहाँ पर महाराष्ट्र के बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं क्या हमारे पास? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? सर बहुत अच्छा है. मैं एक्चुअली गुजरात से आया हूँ. ओके. और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि DPU में आए, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी है. ओके. और यहाँ पर हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो आप? सर मैं PG में रहता हूँ. और महाराष्ट्र का फूड वैसे तो हमने सुना है बहुत अच्छा है, तो आपको कैसा लगता है? सर बहुत ही अच्छा है. स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा है. जैसे गुजराती लोग वहाँ मीठा बहुत खाते हैं, तो यहाँ स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, पर बहुत अच्छा है. मैं भी यहाँ पर कल से आया हूँ, तो ये महाराष्ट्रियन फूड्स मैं खा रहा हूँ. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. मेरे को स्पाइसी पसंद है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. और बाकी आप लोग सब महाराष्ट्र से है, तो कैसा इंस्टीट्यूट में? सही बताओ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसा कोई चीज़ जो यूनिवर्सिटी में आप चेंज करना चाहते हो कि ये हो जाए तो और मज़ा आ जाए, ऐसा कुछ? एनीवन? कुछ तो होगा. क्या चीज़ मिस करते हो यूनिवर्सिटी में? पढ़ाई का टाइम ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करवाते हैं. वो थोड़ा कम होना चाहिए. नहीं यार, वो आपके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है. मैंने आप लोग का पूरा लैब वगैरह विजिट किया बहुत अच्छे से, और क्लासेस वगैरह भी आपके चल रहे हैं प्रॉपर. ये जर्नल क्लब वगैरह समथिंग एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारे हैं. तो बेसिकली ये 2 साल आपके लिए टफ़ हो सकते हैं. ऑब्वियसली टफ़ है जैसा आपका स्केड्यूल है, लेकिन ये आपको फ्यूचर में अच्छा पैकेज के लिए जॉब में जाओगे तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है. ठीक है. हर स्टूडेंट को लगता है यार थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स मिल जाता करके, लेकिन जब आपको रिलैक्स मिलेगा ना तो आप ज़्यादा रिलैक्स मोड में चले जाओगे. इसलिए एक्साइटेड स्टेट में रहो, ग्राउंड स्टेट में जॉब लगने के बाद आ जाना. ठीक है. पढ़े हो ना? मेरे से कितने लोग पढ़े हो इससे पहले? मेरे लेक्चर्स कितने लोगों ने देखे? ओके. तो अभी सामने में मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है? अच्छा लग रहा है. चलो, कौन से लेक्चर्स देखे हैं? एनालिसिस. अभी रिसर्च मेथोलॉजी का भी तो देखना पड़ेगा क्या? वो भी देख रहे हो? ओके. MPAT के अभी देखे हैं. ठीक है. चलो, बढ़िया. नाइस. ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ो. आपको कुछ कहना है? नहीं सर. आप ज़्यादा बोल नहीं रहे इसलिए पूछ रहा हूँ. नहीं सर. चलो. Thank you. As we have seen this about this journal club activity, we have various other theories, like we believe in square theory for academic excellence, where we drive our students through academic excellences, curricular and extracurricular support, research and training development also. Apart from this, we have various other models, like we teach our students by model based learning. Other than that, we give them problem based learning, and this is how we train our students for industry as well as R&D expertises. ओके. बेसिकली आप लोग का तो सारा चीज़ वेल स्ट्रक्चर्ड है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है. ये हमारा कौन सा लैब है? ये cognosy का lab है. Cognosy का लैब है, राइट. Welcome sir to our pharmacognosy department. So this is the instrument, the rotary vacuum evaporator for the extraction purpose, microscope, heating for ash value determination, muffle furnace, yes. Then UV detector for analysis purpose. Then ये moisture content determination for moisture balance. Then hot air on. This is our lab. This is working bench. Yes. बेसिकली माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना इसमें इजी हो जाता है.
एंड दिस इज प्रूव ड्रग म्यूजियम सर। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, हम लिखने से अच्छा कि बच्चों को कुछ तो एक्टिव रखने के लिए मॉडल बनाने के लिए देते। तो जैसे आप देख सकते हो बच्चों ने कैसे मॉडल बनाए यूज करके, जैसे अनीस फ्लावर हो गया, ट्यूब्स हो गए, कलरिंग करके जो बचपन में हम करते थे वो बच्चों ने अब किया है। जैसे कि अभी ग्राफिक्स का जो चल रहा है, जैसे बच्चों 3D पोस्टर वगैरह, इट इज अ काइंड ऑफ 3D मॉडल, ये 3D में पूरा दिख रहा है बहुत अच्छे से। यस तो ये अभी जस्ट डेवलप किया हमने सबने, जैसे अपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में फॉर्मुलेशन से, तो यहाँ पे भी वो रोटेट होता है मिस यूजेस वगैरह। तो इंटरेस्टिंग है दो फॉर्मुलेशंस उन्होंने दिखाए, यूजेस वगैरह कौन से हर्ब से वगैरह, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और नीचे जो है अपना क्रूड ड्रग का म्यूजियम लगा है। यस और स्टडी पर्पस एक स्कैनर भी बनाया हुआ है, जो कि उसमें आप स्कैन करके सब नोट्स निकाल सकते हो जस्ट इन वन स्कैनर। यस एज वी कैन सी हियर मेनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग। तो आप लोग क्या करते हो? सो बेसिकली जो भी आइडियाज रहती है सर, इनोवेटिव आइडियाज स्टूडेंट की, हम उन आइडियाज को रियलिटी में प्रोडक्ट में रियलिटी दिखाओ भैया। यस सर, है हमारे पास रियलिटी भी है। So welcome to the world of Boosty Bites, where health meets happiness in every bite. So we have made this innovative chocolate, which is made from colostrum, and inner core is jelly. So it is can be eaten by any age group, and it boosts immunity, support growth, improve metabolism. बढ़ जाएगा इसको खा करके? Yes sir, आपका भी बढ़ जाएगा। खा सकता हूँ मैं? Yeah. इसको मैं खा करके देख रहा हूँ, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी है। Sir, you will love it. जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर तो कुछ बड़ा इंजीनियरिंग टाइप का वर्क दिख रहा है। तो बताओ यार क्या कर रहे हो? अभी तो लेके फाइनल स्टेज में ये हेलमेट वगैरह बनाने वाला हूँ मैं। बट फॉर अभी प्रोटोटाइप स्टेज लाइक दिस इलेक्ट्रोड्स है, दिस विल बी अटैच्ड टू योर हेड्स। इसे अटैच करके देख सकते हैं क्या? या श्योर सर। देखूं क्या मैं? या सर। कुछ होगा तो नहीं? नहीं सर, मैं रोज रिकॉर्ड कर लो, कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि सही किया होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा अपने को। तो ज़्यादा रेट नहीं है। सो अभी जो हमने लगाया है वो फ्रंटल लोब पे लगाया है, बिकॉज अभी जो लगाया है वो फ्रंटल लोब पे लगाया है, बिकॉज द स्ट्रेस एंजाइटी वाला जो मेन पार्ट विच यू आर यूजुअली वर्किंग ऑन इज फ्रंटल लोब। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम डिफरेंट लोब्स पे भी इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी विच ऑफ सेट इज़ 5 हर्ट्ज, लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 हर्ट्ज पे ये कनेक्टेड होगा। देन ये है। सो ये अभी ऐसा 20 मिनट्स सेशन चलता है यूजुअली। सो आफ्टर 20 मिनट्स लाइक जब हमने बनाया था तो बहुत सारे मेरे दोस्तों वगैरह में भी ट्राई किया था, लाइक बिफोर एग्जाम्स वगैरह की, जब उन पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उनको भी फील हुआ था कि इट लाइक काम्स योर ब्रेन डाउन। ये तो बढ़िया है, ऐसा फील हो रहा है। हाँ सर, एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में अल्टरनेटिंग करंट्स है ना, तो ऐसे खींचाव फील होता है। तो दोस्त को ट्राई किया, ऐसे दो दोस्त बदमाश होगा उसको थोड़ा सा बढ़ा देना तो फिर उसको लगे झटका वहीं पर। नहीं अच्छा है, इट इज़ गुड। इसको फाइनल हेलमेट्स वगैरह में कन्वर्ट करो। ऐसा फाइनल ऐसा प्रोडक्ट सोच रहे हैं हम कि इन विच विल कन्वर्ट इनटू दिस। सो ऐसा बस पहनने का एंड देन यू जस्ट प्रेस द बटन। आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है? सर ये एक्चुअली ये जो है ये हमने बनाया है। ये हमारा एप्लीकेटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये हमारा छोटा सा एप्लीकेटर है, इसे हमें बस इसके जो माउथ रहता है उस पर फिट करना है। सो ये जो एप्लीकेटर है इसका बेस फ्लेक्सिबल है, तो ये कौन से भी क्रीम्स पे इजीली फिट हो सकता है। और इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रोल ऑन टाइप है, जैसे कि देख सकते हैं। तो हमें बस एक यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस रोलर के थ्रू थोड़ा थोड़ा जो मेडिकेमेंट है वो बाहर आएगा, और फिर जो भी अफेक्टेड एरिया है हम उस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कैड लैब है जहाँ पर कंप्यूटर ड्रग डिज़ाइन होता है। तो मैम बताइए कौन कौन सा डिज़ाइन हो रहा है और आप लोग के पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल है? सर ये हमारा कैड लैब है। हमारे पास अभी हमने ICM मोलसॉफ्ट सॉफ्टवेयर परचेस किया है, जिसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग, MD सिमुलेशन और फार्माकोफोर मॉडलिंग, मैपिंग, वर्चुअल स्क्रीनिंग, देन QSR 2D 3D QSR ये सब करते हैं अभी ड्रग डिज़ाइन के लिए। तो ये मास्टर्स एंड PhD दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा, हमारे राइट? PhD स्कॉलर्स, मास्टर्स, कुछ तो B.Pharm के स्टूडेंट्स भी है जो इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री में, वो भी अभी इस पे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। अभी हमारे फाइनल ईयर में बच्चों को जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें बच्चे भी इस पर काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी डॉकिंग ही कर रही थी। तो आप लोग का कौन सा कोर्स है? क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक मास्टर्स। ओके, तो आप लोग का गोल क्या है, मीन्स आगे क्या करना है आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स? क्या टारगेट है? सर मेनली तो जॉब ही है फिलहाल इंडस्ट्री में। हाँ इंडस्ट्री में।
आप लोग फर्स्ट ईयर में हो सेकंड? फर्स्ट ईयर एम फार्म। ओके ओके, तो लैब चल रहा है आप लोग का। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आज? सर SF पैरासीटामोल। ओके, सब अच्छा है यहाँ पर? फैसिलिटीज़ तो ऐसे मैंने देखा, आप लोग बताओ, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही? आप अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको रिकमेंड करोगे? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करोगे। और आएंगे तो सिखाओगे कि नहीं उनको? सिखा दोगे? यस, गाइड करेंगे उन्हें अच्छे से। चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। कोई भी इंस्टीट्यूट होता है सर, उसका मेन रिफ्लेक्शन होता है उसके एलुमनाई। करेक्ट। आप लोग का इंस्टीट्यूट मोर देन 30 ईयर का लीगेसी है, तो आप लोग का जो एलुमनाई का क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो बताएंगे तो थोड़ा स्टूडेंट्स और मोटिवेट होंगे। Alumni are the backbone of any institute. Yes. We are having the many alumni as distinguished alumni. They are working globally at different positions, different level, but not in only in pharmaceutical sectors. But they are also grabbing the opportunities into the different areas. Okay. Sir, we are introducing one of the distinguished alumni. Hello sir. Hello sir. Nice to meet you. B.Pharm batch 2007. Okay. Mr. Sachin Bundecha. We are from same batch, means from other institute. I also passed in 2007. 2007 का मेरा भी B.Pharm है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी आप कहाँ पर हैं सर? सर जैसे मैं B.Pharm मेरा यहाँ से 2007 में पास आउट हुआ था, एंड देन आई डिड माय एम फार्मेसी फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी एंड कम बैक हियर फॉर द PhD लॉन्ग बैक, लाइक इन 2020 आई थॉट आई शुड डू PhD एंड अगेन आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट फॉर द PhD curriculum purpose. In between, like in 2009, 10, 11, I worked for MK Pharmaceutical Limited in the area of regulatory affairs. Then I moved to Serum Institute of India, where I worked for regulatory affairs for ANDA section, and then I worked for Sava Healthcare. And since 2013, I'm working in Genova Biopharmaceutical Limited in the area of regulatory affairs itself. Okay. And there I'm designated as Assistant General Manager, regulatory affairs. Nice. So, and we are filing all the biopharmaceutical product and all the biotherapeutic niche product. And thanks to this institute, basically why I'm saying that, because the curriculum, the comprehensive curriculum, I would say, state of art of the facility, which has given us the opportunity to explore in our life. Because what happened, biopharmaceutical, biopharmacy or fermentation technology, these subjects were quite new to us when we are there doing pharmacy in 2003, 2004. Yes. And you know, this facility infrastructure which is provided by this institute has shaped up my career so that I can able to deliver something which is new to the society. I'm working for the biopharmaceutical regulatory affair. Okay. And sir, currently यहाँ पर जो students हैं, उनके जीवन में आप कैसे contribute कर रहे हैं? Definitely, students sir. को भी कुछ sessions वगैरह लेते हैं, नहीं लेते हैं? Definitely, sir. I'm happy to say that college has invited me to take a regulatory sessions. So I've taught almost 3 or 4 batches regulatory affairs. What regulatory affair means? What is the detailed information about regulatory affairs of pharmaceutical? Difference between pharmaceutical and biopharmaceutical. Okay. I've informed them about US FDA filing, ANDA filing, BLA filing, and thereby try to give up whatever the best thing which we absorb from the institute. So it is just giving back to the society. That is how we are doing collaboratively. And we discuss about it that time in 2007. तो इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं रहा होगा, अभी तो बहुत वर्ल्ड क्लास काइंड ऑफ फैसिलिटीज है। मैंने पूरा लैब्स वगैरह देखा, तो आपका इसमें आपको देख करके अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपका उसमें क्या ओपिनियन है? क्या डेफिनेटली जब हमने शुरुआत की थी, जैसे कि आपने कहा कि उस समय इंस्टीट्यूट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब हमने एडमिशन लिया था एट दैट टाइम भी इसको वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहा जाता था, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स। तो एडमिशन लेने का मोटो ही वही था कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे टीचर्स मिले, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ पाए। और उस समय का एरेना और आज के एरेना में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूजली डेवलप्ड। जो हम उस समय वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कह रहे थे, तो नाउ दिस इज नेक्स्ट जनरेशन। जो हम कहते हैं कि जेनजी फैसिलिटी है, जेनजी फैसिलिटी ऑलमोस्ट मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 18 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 2007 से लेके 2025 तक ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, बट पूरा टर्न अराउंड है। द वे दे हैव बिल्ट, द वे दे हैव शेप्ड, द वे दे आर डिलीवरिंग इट टू द सोसाइटी। जब भी हम आर्टिकल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, रिसर्च पेपर्स देखते हैं, हर कोई जिन्होंने हमको पढ़ाया है उनके जब नाम आते हैं पेपर्स जब हम पढ़ते हैं, तो इट गिव्स रियली इमेंस प्राउड दैट दिस सोसाइटी, दिस एंटायर इंफॉर्मेशन विच इज़ बिल्ट अप बाय स्ट्रॉन्ग पिलर्स, that is giving something to the society. It's really amazing experience. Thank you sir, thank you so much. Thank you sir, thank you, बहुत अच्छा लगा।
Alumni are the assets of the institute. यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू। हमारे साथ फार्म डी के हेड सर हैं। तो सर बताइए ब्रीफ में कि आपके डिपार्टमेंट में कैसे चलता है जो एक्टिविटीज़, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को फार्म डे का कंप्लीट जो करिकुलम कैसे चलता है वो पता नहीं है, तो एक बार ब्रीफ में बता दीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। ओके सर, हमारा फार्म डी यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पे बच्चे हमारे DPO हॉस्पिटल में ही पोस्टेड होते हैं। 2000+ बेडेड हॉस्पिटल है, प्लस 50+ स्पेशलिटीज़ एंड सुपर स्पेशलिटीज़ भी है। हॉस्पिटल के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ पॉइजन इन्फॉर्मेशन, ADR रिपोर्टिंग हो गया, मेडिकेशन एरर आइडेंटिफिकेशन उसका रेक्टिफिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, पेशेंट काउंसलिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम हॉस्पिटल के अंदर कंडक्ट करते हैं सर। प्लेसमेंट्स भी अच्छा है। हमारे बच्चे मेडिकल राइटिंग में, फार्माकोविजिलेंस में, क्लिनिकल रिसर्च में पोस्टेड है, मेडिकल अफेयर्स में पोस्टेड है हमारे बच्चे, मतलब प्लेस हो चुके हैं अभी तक। एक ही बैच हमारा पास आउट हुआ है अभी तक, अभी सेकंड बैच है। यस सर। नाइस सर। और कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स को। और हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट क्लब्स भी है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट स्टूडेंट चैप्टर हो गया, YIN हो गया, NSS हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल हो गया। इसमें स्टूडेंट्स को होलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे हम डेवलप करते हैं, जिसमें कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सेम हियर सर। I am Adarsh Kanekar, President of ISPER DYP Student Chapter. ISPER is the International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research. It is a US-based global organization dedicated to improving healthcare decision making through health economics and outcome research. ISPER provides lots of global opportunities such as travel grant for the international conferences, career resources, and they also give access to the various training programs. मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि in the first year of the ISPER DYP student chapter, our chapter got awarded with the best LMIC student chapter award, which brought a global recognition to our अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसे क्या है। ये हॉस्टल में ऑलरेडी रही हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हॉस्टल का। हॉस्टल के रूम काफ़ी स्पेशियस हैं। सब लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूम चूज़ कर सकते हैं कि उनको 3 सीटर्स चाहिए, 2 सीटर चाहिए, 1 सीटर चाहिए। AC फैसिलिटी भी है हॉस्टल में। इसके साथ में क्योंकि बहुत से लोगों को फिजिकल उसमें काम नहीं हो पाता, तो फॉर दिस जिम फैसिलिटी भी है हॉस्टल के अंदर। और खाना कैसा है? खाना काफ़ी अच्छा है हॉस्टल का, मतलब बाकी हॉस्टल से काफ़ी बेटर खाना मिलता है हॉस्टल में। तो बाहर कितने बार खाना खाने जाते हो? नहीं, मतलब मेस वगैरह नहीं होता कि खाना हाइजीनिक नहीं है, तो हॉस्टल में हाइजीनिक रहता काफ़ी। ओके, कैसा है हॉस्टल? हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है सर, ऐसे तो लगता है 5 स्टार में रह हमारे पास 2 सीटर, 1 सीटर, 3 सीटर ऐसे ऑप्शंस हैं। AC नॉन AC रूम्स है तो, और क्लीनिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया है। जैसे आप कॉलेज की क्लीनिंग देख सकते हैं, वैसे सेम हॉस्टल में भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। खाना भी अच्छा है, 4 टाइम का खाना मिलता है, लंच में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो बाहर खाना जाना नहीं तो पड़ता? नहीं, बाहर नहीं, बिल्कुल टाइम टू टाइम पूरा, मतलब मेस में खाना मिलता है। मीन्स यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ योर हॉस्टल, राइट? यस। चलो अच्छी बात है भाई। हॉस्टल से अदरवाइज खाने से स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है स्टूडेंट्स को। तो आप महाराष्ट्र से ही हो? हाँ, महाराष्ट्र से, मैं जलगांव से हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि M.Pharm फार्माकोलॉजी का जो लैब वगैरह है उसमें कैसे है, क्या है, यहाँ पर कोई है क्या? आप लोग M.Pharm के स्टूडेंट्स हैं? यस सर। क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप लोग दिखा सकते हैं क्या? यस सर। Sir, in this lab we have various instruments. So this is radial arm maze. It is basically used to learn cognitive functions and memory learning in animals. So we can check as like functions, how the brain works in Alzheimer's disease or in Parkinson's disease. So we are keeping here we are keeping here rat or mice, and then there are 8 arms. We are like keeping food at each corners, and because of rat is having exposure to all the arms, so rat or mice is knowing where the food is kept. Like memory, he's having memory about that, and after 7 or 14 days interval again वो भूल जाएगा तो नहीं जा पाएगा और दवाई असर करेगा तो पहुंच जाएगा। Yes, from that we learn about ये memory. क्या है? वाई मेज? So ये वाई मेज है। It is used for the same purpose, for learning cognitive functions. And here there are various posters made by our students, and here we have microscope. This is compound and this is binocular. हाँ, वो मुझे तो पता है। 2 lenses, fake lenses. Okay, ये वर्किंग बेंच है आप लोग का? Yes.
Sir, we have departmental library also, so we get all books here only. Okay, No यहाँ need पर to फार्माकोलॉजी का Yes, बुक्स यहीं पर yes. इमीडिएटली मिल जाता है आपको. Yes, no need to go there up in library. एक्सपेरिमेंटल वाले बुक्स भी पूरे Yes, रखे हुए हैं sir, यहाँ पर. yes, yes. बढ़िया बढ़िया. ओके, यहाँ पर आपको सारे बुक्स मिल जाते हैं, राइट? Yes. And we have this desk ओके, यहाँ पर facilities प्रोजेक्ट्स also. भी रखे हुए हैं. इस एम फार्म स्टूडेंट्स के आप अपने Yes, सीनियर्स sir. का भी मेथोडोलॉजी Yes, yes. वगैरह कुछ देखना चाहते हो Yes, तो for इमीडिएटली आप reference. एक्सेस कर सकते हो. Yes. गुड. एज आई कैन सी यहाँ पर तो सारे बुक्स अवेलेबल है, रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, प्रैक्टिकल वगैरह के भी बुक्स अवेलेबल हैं. तो ऑलमोस्ट सभी बुक्स जो एक बी फार्म एम फार्म PhD के स्टूडेंट्स को, फार्मा के स्टूडेंट्स को चाहिए, वो सारे अवेलेबल है. मैम आप लोग कितना बुक्स इशू करते हैं स्टूडेंट्स को, और क्या वो लोग अपना घर में ले जा करके या फिर हॉस्टल में ले जा करके बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं. एक लाइब्रेरी कार्ड होता है उनके पास. उस लाइब्रेरी कार्ड पे 7 डेज के लिए 2 बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं. ओके. हाँ, और अगर रेफरेंस बुक चाहिए तो आईडी पे वो ले सकते हैं. ओके ओके. और उनके बाद 7 डेज के बाद फिर से इशू कराना होता है तो री इशू हो जाता है? अगर उन्हें चाहिए तो वो री इशू कर सकते हैं. ओके. सो वी हैव स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम TNP सेल. हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं. ये लोग TNP सेल में वर्क करते हैं और दूसरे स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए. तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? पहली बात आप बताओ कि कॉलेज आपको कैसे सपोर्ट करता है? Hi, sir. So our training at department cell bridges the gap between the industry and academia. So we ensure the students are career ready, and we achieve this through a comprehensive approach like Career-thon, where students receive specialized trainings in critical domains. ट्रेनिंग कौन कौन से स्किल सेट पे देता है कॉलेज? Yes, like we maintain the memorandums, like we give training on topics, critical topics like pharmacovigilance, then clinical research, then research and development, product management and medical writing as well. Okay. कॉलेज मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी आपके लिए अरेंज करते हैं क्या? यस सर, करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है कि हमें आगे जाके जो प्रोफेशनल HR टेक्निकल राउंड में जो इंटरव्यू होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है. और इसमें एक और चीज़ है कि आपके सीनियर्स भी हैं जो पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनका जॉब लग चुका है, दिस एलुमनाई फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, वो लोग आपको कैसे हेल्प करते हैं? सो वो उनके एक्सपीरियंसेस हमें देते हैं, लाइक उनके इंटरव्यूज़ में कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, और अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया उसको कोप अप करके कैसे रिप्लाई देना है, वैसे वो हमें गाइड करते हैं. ओके. एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि आपके कैंपस में मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट के लिए पुणे में बहुत सारी कंपनीज आती होंगी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ठीक है, और उन लोग का जो वर्क होता है हेल्थ केयर में भी होता है, तो उनको हेल्थ केयर से रिलेवेंट स्टूडेंट्स भी चाहिए होते हैं. तो क्या बी फार्म वाले या फिर एम फार्म वाले स्टूडेंट्स को ये अलाउड होता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वहाँ पर आप लोग बैठो? यस सर. तो वो अलाउड है ना? यस सर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. You are going to start some new courses. Yes, sir. New courses which is very helpful for students regarding their good packages. Yes, sir. Can you tell you about? Sure, sir. The new initiative what you just mentioned, it will be in the form of BPharm MBA program. Okay. This is a dual degree program, wherein BPharm it is a 8 semester course. This BPharm MBA it will be of 10 semester courses, which will be spread across the 5 years. Okay. In this, the student he will be detailing with the pharmacy component as well as the management components. तो उसका करिकुलम कैसा रहेगा सर? इसमें करिकुलम सर हम लोगों ने एक बड़ा अच्छे तरह से उसको डिज़ाइन किया है, जिसमें स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट हमने इंश्योर किया है. Okay. जैसे हम लोगों ने एक कंपोनेंट ऐड किया एबिलिटी एनहांसमेंट. जैसे आज का NEP जो कंपोनेंट है उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एबिलिटी एनहांसमेंट का एक कंपोनेंट ऐड किया, जिसमें स्टूडेंट को फॉरेन लैंग्वेजेस ऑफर किए जाएंगे, जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया. देन उनके जो इलेक्टिव्स रहेंगे उसमें हम लोगों ने वाइड रेंज दिया है, जैसे उनके जो एम्प्लॉयमेंट स्किल एनहांस के लिए उसके लिए लीडरशिप स्किल डेवलप हो उनके लिए. देन मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज अब जिसमें बिजनेस एक्यूमेन है, देन डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है. तो और हमारे करिकुलम में बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आएगा, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर उसको फार्मेसी के साथ मैनेजमेंट कंपोनेंट्स भी उसको हम लोग डिलीवर करेंगे. मींस एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट बी फार्म कोर्स एज पर PCI सिलेबस. बी फार्म का सिलेबस चलेगा. एडिशन टू दैट इन एवरी सेमेस्टर दे विल बी हैविंग सम
courses of MBA also. Yes, sir. Okay, 4 साल तक ऐसा चलेगा. Then after completing 4 years, they will going for core MBA program, right? मतलब yes. पूरा MBA का जो भी होता है Yes. वो फाइनल करेंगे. तो इसमें आपका B Farm का डिग्री होगा, साथ में MBA का, मतलब डुअल Yes, sir. डिग्री कोर्स है ये. यस सर, डुअल डिग्री प्रोग्राम. इसमें बच्चों को मैंने जैसे बताया, बच्चों को 2 डिग्रीज मिलेंगे. एक अपना बी फार्म का ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा और MBA फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी. ओके, ऐसे 2 डिग्री मिलेंगे. और बच्चों को लास्ट सेमेस्टर में कम्प्लीटली 20 वीक्स का स्पेसिफिकली इंटर्नशिप, इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी हम लोग देंगे. ओके, ताकि बच्चा इंडस्ट्री में पूरा उसका प्रोजेक्ट करे एंड ही विल नो अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड्स, व्हाट आर द रिसेंट प्रॉब्लम एंड हाउ इट हैज टू बी ओवरकम एंड ही विल बी रेडी टू सॉल्व ऑल द इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स इन द. और बेसिकली ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स इंडिया में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट के पास है. सो डेफिनेटली इट विल बी गुड. और जैसा कि आप लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, NIRF रैंकिंग है, उसके हिसाब से आप MBA को कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली क्वालिटी वाइज, तो पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा बच्चों के लिए. काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल होगा. यस सर, यस सर. ओके सर, ओके, थैंक यू. थैंक यू. तो बेसिकली हम लोग कैफेटेरिया देखने आए थे कि यहाँ पर कैसा है, और चाय पिया तो क्वालिटी तो बहुत अच्छा है. और बाकी सब यहाँ पर स्टूडेंट, फैकल्टी सारे लोग अलाउड है. अच्छा ओपन स्पेस है, मज़ा आ रहा है. यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. तो एडवांटेज ये है कि हमारा अभी हमको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का परमिशन मिला है, डॉक्टर DY पाटिल ज्ञान प्रसाद यूनिवर्सिटी. और हमारा फार्मेसी जो है उसमें एक स्कूल रहेगा, स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च. तो ये लिबर्टी हमको मिल गया है, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हम चालू कर सकते हैं. और हम लोग हमारे सिलेबस के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं. यार ऐसे तो हमको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सिलेबस दिया है उसको ही फॉलो करना पड़ता है. पर हम एडिशनल चीज़ें दे सकते हैं. स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं. तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कनेक्ट किया है बहुत सारे, और वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमको गैप आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि बच्चों को हमने क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, क्या एडिशनल चीज़ें उनको पढ़ाना चाहिए, सो दैट दे विल बी मोर एम्प्लॉयबल. तो उनका अगर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ता है, प्लेसमेंट बढ़ता है. और हमारा एक्चुअली DY पाटिल का वो खासियत भी है कि हमारे यहाँ हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है. मतलब फॉर B Farm बोलिए, M Farm बोलिए, या अभी करंट बैच जो फार्म डी का निकल रहा है, तो वी हैव अ वेरी गुड प्लेसमेंट एट आवर प्लेस. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसा कि आपने देखा, तो इट इज़ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट किया है. हमारे जो चेयरमैन साहब है डॉक्टर PD पाटिल सर, और यूनिवर्सिटी के चांसलर है डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल मैडम, और प्रो चांसलर सर है डॉक्टर सोमनाथ पाटिल सर. तो इनका ये विजन है, और इनके गाइडेंस और सपोर्ट से इंस्टीट्यूशन ग्रो हो रहा है. और मेरे पास में यहाँ इंस्टीट्यूट में भी हैव अ वेरी गुड फैकल्टी. मतलब 25 प्लस PhD फैकल्टी मेंबर्स है. बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर है. और दे आर एक्टिवली एंगेज इन रिसर्च. तो इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना, तो इट इज़ नॉट ओनली फोकसिंग ऑन एजुकेशन, मतलब टीचिंग लर्निंग ही नहीं है, बट रिसर्च में भी हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं. सो टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, प्लेसमेंट, सारे ही वर्टिकल को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं. और एज फार एज टाइप इज कंसिडर्ड, क्योंकि अभी कैसे है, इंस्टीट्यूट में सब है, वी हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी अच्छा है, पर जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो हमारी एक खासियत और ये भी है कि हमारे बहुत सारे MOUs है, नेशनली, इंटरनेशनली रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ में, इंडस्ट्रीज़ के साथ में, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में. और मेरे फैकल्टी और स्टूडेंट ये दोनों ही एंगेज है ये सब चीज़ों में. और जैसा कि मेरे पास में जो फैसिलिटीज़ है, रिसर्च फैसिलिटी, वो रिसर्च फैसिलिटी में हम लोग बहुत कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो मेरे यहाँ एडवांस रिसर्च जो है फार्मास्यूटिकल साइंसेस का, तो हम एक डिफरेंट लेवल पे वो रिसर्च कर रहे हैं. नैनो टेक्नोलॉजी हुए हैं, स्टेम सेल रिसर्च है. तो वो एक बेसिक रिसर्च के ऊपर का भी रिसर्च हमारे यहाँ हो रहा है, और दैट इज़ वाई हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे कोलैबोरेशन कर पा रहे हैं. और ये सारी चीज़ों का बेनिफिट हम अपने स्टूडेंट को पास ऑन करना चाहते हैं, राइट. और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि हमारा इंस्टीट्यूट पूरे भारत भर में हर स्टूडेंट के पास जाएगा, एंड दे विल कम टू नो कि व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ डॉक्टर DY पाटिल ज्ञान प्रसाद यूनिवर्सिटी इज़ हैविंग. मतलब स्कूल में हमारे पास में क्या फैसिलिटीज़ है, और वो सब इसका लाभ लेंगे. यस सर. तो बेसिकली यहाँ आया सर, तो यूनिवर्सिटी के बारे में ऑब्वियसली मैंने पता किया था. तो मेरे को एक की पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, स्टूडेंट्स आपके इंडस्ट्री में जाते हैं, दे आर डायरेक्टली गेटिंग प्लेस्ड, आप इंडस्ट्री के लिए उनको रेडी कर रहे हैं. ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता जो आप लोग कर रहे हैं. ये मेजर ग्रे एरिया,
उसको आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। और आपका मैंने लैब भी देखा सर, माइक्रोबायोलॉजी वाला, बहुत अच्छा। उसमें मेरे को काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपको फंडिंग्स वगैरह भी आ रहा है, राइट। और आप लोग के पास इतनी फैसिलिटीज है, आप कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट वगैरह भी बहुत सारा ले सकते हैं, और इनफैक्ट आप लोग ले भी रहे शायद। राइट। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि हमारा एमओयूज़ के मामले में तो ऐसा है कि हमने कॉग्निजन के साथ और जीएस के साथ में एक्सक्लूसिव एमओयू बनाए हैं प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों के। तो मतलब जीएसके का ऐसा है कि उसके एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते हैं एवरी मंथ 2 मंथ में, और रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं और बाद में वो एब्जॉर्ब करते हैं उनको। तो ये एकदम यूनिक एमओयूज है जो किसी और के पास नहीं है, मतलब वी आर अमंग्स वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन। और ये सब जो हमारे यहाँ जो टीचिंग, लर्निंग, प्लेसमेंट, रिसर्च, इसके ऊपर हम जो फोकस कर रहे हैं, और इसके वजह से ही इंस्टीट्यूशन का जो स्टैंडिंग है आज, तो आपको पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट वन ऑफ द एनआईआरएफ टॉप रैंक इंस्टीट्यूट है, टॉप 50 में पिछले 8 साल से हम लोग है। लास्ट ईयर हमारा जो रैंक था वो 36 था, 36 प्लस नैक में हमारा जो ग्रेड है वो हाईएस्ट A++ ग्रेड है, हाईएस्ट 3.77 CGPA है, और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये सब जो कुछ लॉरेल्स हमारे को जो क्रीडेंशियल्स है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि मेरे जो फैकल्टी है, स्टूडेंट्स है, और हमारे एल्यूमिनाइज जो है, तो उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो सब उनके सपोर्ट के वजह से वी कैन ग्रो टू दिस लेवल। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारी मैनेजमेंट तो है ही कि दे आर वेरी सपोर्टिव, और उनका तो मोटो ही ये है कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर। हमने स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ बेस्ट दे सकते हैं हम स्टूडेंट को, सोसाइटी को, वो बेस्ट हमने देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हमारी इस जर्नी में आपका भी सहयोग हमें मिले, ये आशा है, और हम डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बेसिकली कैंपस आपका टूर करने में इसीलिए है सर, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, राइट, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्पेशली जो बहुत अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हाईलाइट होना चाहिए सर थ्रू आउट इंडिया, बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ स्टूडेंट इज टू गेट गुड जॉब, सैलरी, उसके लिए आप रेडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो ये तो हर स्टूडेंट तक। और ये ऐसे आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ऐप्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज के जनरेशन ऐसा है कि वो सब सोशल मीडिया और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि फिजिकली विजिट करे कोई भी। मतलब कुछ लोग आते हैं जिनको एडमिशन लेना है, बट नॉट नेसेसरी। और बिकॉज अभी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गए, तो हमको भी हमारा रीच बढ़ाना है, और हमको आउट ऑफ महाराष्ट्र भी जो बाकी के स्टेट्स है, वहाँ से भी हाई गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, रिसर्च में अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हमको भी अट्रैक्ट करना है। सो वी वांट कि बाहर से भी, आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी, बाकी स्टेट से भी बच्चे आए, और वो ये फैसिलिटीज़ का यूज़ करे, और वो भी प्रोग्रेस करे। और डाइवर्सिटी होने से सर स्टूडेंट का क्वालिटी और कॉलेज का क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होता है। हम एग्जांपल लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट का, नाइपर्स वगैरह का, तो वहाँ पर तो पूरे डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास भी इनफैक्ट आ भी रहे हैं अदर स्टेट से, और भी जब यूनिवर्सिटी बनी है तो और भी मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। स्पेशली आपका जो फॉर्म MBA का कोर्स आपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट विल बी अ गुड इनिशिएटिव, करेक्ट, उसमें आपको बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर हमने MBA फार्मा शुरू किया ही है हमारी यूनिवर्सिटी में, और ये मैं B.Pharm MBA कर रहा हूँ, मतलब दोनों चीज़ें दे रहे हैं। जो B.Pharm के बच्चे आएंगे वो इंटीग्रेटेड 5 years प्रोग्राम में ही MBA डिग्री ले लेंगे, तो जैसे 4+2 6 year लगते हैं, तो यहाँ बच्चों का 1 साल बच जाएगा, तो दैट विल बी अ गुड एडिशन, एंड दे विल बी गेटिंग 2 degrees, B.Pharm प्लस MBA का डिग्री मिलेगा उनको, और उसको हमने इंटीग्रेट किया है। और ये हमारा जो मॉडल है ये सब NEP बेस है अभी, मतलब अभी फार्मेसी में तो इंडिया में NEP लागू नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर काम कर रहा है, पर हमने जो अभी हमारे यहाँ सिलेबस बनाया है और जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं वो सब NEP के हिसाब से है। तो वी विल इम्प्लीमेंट NEP, बच्चों को चॉइस देंगे, तो फार्मेसी तो मेजर है ही है, प्लस जो माइनर बकेट हम जो बना रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट्स जो ऑफर करने वाले बच्चों को, तो इतना वेराइटी के सब्जेक्ट्स हम ऑफर करेंगे कि वो मल्टीपल डोमेन्स के लिए बच्चे तैयार होंगे। मतलब फार्मेसी का तो एक्सपर्टाइज उनके पास रहेगा, पर फार्मा एक्सपर्टाइज के पास साथ में जैसे अभी उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, या फार्माकोविजिलेंस का होना चाहिए, या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम एड ऑन बोल के उनको माइनर बकेट में देने वाले हैं। अभी सर एक और चीज़ है, अभी करंटली स्टूडेंट्स जैसे हाईएस्ट पैकेज की ओर देखते हैं, तो उसमें कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा पैकेज है, स्पेशली PG के स्टूडेंट्स के लिए या फिर MBA के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें जैसे एडवांस्ड एक्सेल और पाइथन हो गया, राइट,
तो आई गेस आप लोग उसमें भी कुछ इनिशिएटिव ले रहे होंगे एआई वगैरह। अभी कैसा है ना, जैसे मैंने बताया कि हमारा यूनिवर्सिटी स्टेटस हो गया है, तो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर वी हैव स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, मतलब इंजीनियरिंग भी है हमारे साथ, मैनेजमेंट भी है। तो ये सारे जो एक्सपर्टाइज है हमारे, अब हम वो यूज़ करके हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें एडिशनल दे रहे हैं। हमने प्लान किया है कि बिकॉज इंजीनियरिंग में हमारे पास बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो एक्सपर्टाइज सारा ही अवेलेबल है, और वो अगर हम यहाँ मर्जिंग करते हैं फार्मेसी के साथ, फार्मेसी के बच्चों को लैंग्वेजेस अगर सिखाते हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस में दे आर हैविंग अ वेरी गुड स्कोप। मतलब फ्यूचर में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है इतना ग्रो होने वाला है, पर्सनलाइज मेडिसिन ग्रो होने वाली है, पर्सनलाइज डायग्नोस्टिक किट्स ग्रो हो रही है, तो इसमें जो है बच्चों को स्कोप, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है, तो वी हैव मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, और उनका सारा एक्सपर्टाइज वो हम कैसे ये बच्चों को भी दे पाए, फार्मेसी के बच्चों को भी दे पाए, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इन दैट केस। एज पर माई ऑब्जर्वेशन सर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं, तो जो कोर टेक्नोलॉजी आईटी वाले हैं, और वो यदि फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं तो उनको फार्मेसी सीखना दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। बट फार्मेसी के स्टूडेंट मोबाइल और कंप्यूटर तो यूज कर ही रहे, तो उसके लिए वो लैंग्वेज सीख जाता है, तो मतलब थ्रू आउट इंडिया या फिर वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा मेडिकल फील्ड में। राइट। तो ये हो जाने से काफी अच्छा होगा स्टूडेंट्स का भी, सोसाइटी का भी, और अल्टीमेटली डेफिनेटली। अभी जैसे सारे मेडिकल डिवाइसेस है, तो मेजरली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो हम अगर फार्मा ग्रेजुएट्स को वो एक्सपर्टाइज दे दे, उसको भी इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो उसको एक्चुअल में यूज, तो उसको फार्मा या मेडिको पीपल यूज कर रहे हैं, तो उनको ये एक्सपर्टाइज अगर हम दे दे ड्यूरिंग देयर स्टडीज ओनली, तो दे विल हैव एक्सपर्टाइज ऑल्सो, और उनका भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, दे विल हैव मोर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी आउटसाइड, तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ेगा उससे। सो दैट विल बी अ गुड इंटीग्रेशन। थैंक यू सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, और काफी लंबा हो गया कन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, यू आर वेलकम, और आप हमारी पूरी फैसिलिटीज देखिए, राइट, मतलब लैब्स, क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कल्चरल फैसिलिटी, क्योंकि हम लोग ना होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करते हैं बच्चों के। ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ एकेडमिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए। जैसे आज मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि बच्चों का क्रिकेट मैच था। हाँ, मैं खुद खेल करके भी आया। तो स्पोर्ट्स जो है 4-5 साल बाद में खेल रहा था, तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को भी प्रमोट, तो स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, हमारा खुद का अच्छा बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है, 1000 सीटर ऑडिटोरियम है, तो सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी वहाँ होती है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और आपके तरफ से भी कुछ सजेशंस रहेंगे तो दे आर वेलकम। एक बार मैं पूरा कंप्लीट विजिट कर लेता हूँ सर, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। यस, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। तो मैंने कंप्लीटली कैंपस विजिट कर लिया है, जो भी ऑफिशियल्स है सबसे मैंने इंटरेक्शन किया, सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, और सारे फैसिलिटीज़ और लैब्स वगैरह पे देखे। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटी टू टेक एडमिशन। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं फार्मेसी के कोई भी कोर्स में, चाहे बी फार्म हो, एम फार्म हो, फार्म डी हो, या फिर PhD हो, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए यहाँ पर वेबसाइट और सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।